नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज कंप्यूटर की क्लास को आगे जारी करूंगा। जहां तक हमारी कल बात हो गई थी, पिछली क्लास में बात हो गई थी, उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो पिछली क्लास तक हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर हमने टच किया था। लैंग्वेजेस के बारे में बात की थी हमने। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर्स में कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, उप्स लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा। थोड़ा सा आगे बढ़ के ना उसके अंदर तक जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसके सारे जो भी कैटेगरीज है, उसको डिफाइन करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टच करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं बहुत जल्दी से कि भाई मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा। ये किस प्रकार की लैंग्वेजेस हैं? ठीक है, कैटेगराइज करेंगे इसको, दो नाम देंगे इसको। ऑप्स, ऑप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और लैंग्वेज तो ये है ही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो ये है ही। ठीक बात हो गई। ठीक है, अब तो आगे पाइथन भी आ गया है। कल बात की थी पाइथन। ठीक है, ये सब भी जुड़ गया, जुड़ता ही रहेगा, एडवांसमेंट होती रही है और आगे भी होती रहेगी। अच्छा, ये किस कैटेगरी में आएगी? तो लैंग्वेजेस के ये हाई हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, कल ये बात हो गई थी हमारी पिछली क्लास में। यहाँ तक हमारी ये बात हो गई थी कि भाई सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ये किस प्रकार की लैंग्वेज है। और पाइथन वगैरह जो भी है तो ओप्स लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होती है। बहुत एडवांस लैंग्वेजेस हैं, यूज़ हो रही हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट वगैरह इसी में बनती हैं। ठीक बात। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाँ, लो लेवल लैंग्वेज की बात हुई थी कि भाई लो लेवल लैंग्वेज हम लोग अगली क्लास में करेंगे, तो आज इसके बारे में चर्चा होती है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक बात है, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें सारी मशीनी लैंग्वेज आ जाएगी भाई। बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक, बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ये किस में आ गई? लो लेवल लैंग्वेज। कल हमने हाई लेवल की बात कर ली थी, आज लो लेवल। तब भी रिवाइज करा दिया। मैं बता रहा था आपको कि रिवाइज में कराता रहूंगा, आपको भी रिवाइज करना है। टारगेट अपना याद रखना है कि भाई हमें क्या करना है आगे। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या हो गया? बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर समझता है बाइनरी टर्म्स। बाइनरी क्या होते हैं? 0 1, इन्हीं में चलता है। 0 1 की लैंग्वेज समझता है। दूसरी लैंग्वेज समझने के लिए, जैसे कल हमने समझाया था कि इंडियन को रशियन समझने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, रशियन को इंडियन समझने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, ऐसे ही कंप्यूटर को इसके अलावा समझने के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांसलेटर की भी बात कर लेंगे। ये तो कल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और ये आज थोड़ा सा लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 0 1, मशीन लैंग्वेज भी वही है, कोडिंग होती है। मशीन लैंग्वेज क्योंकि खुद की लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 0 1 में चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। लेकिन अगर कोई कोड लिखा गया है किसी दूसरी लैंग्वेज में, सी में, सी प्लस प्लस में, ठीक है, या जावा में, इसमें लिखा गया है, तो इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है। इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है और इसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं जो उसको ट्रांसलेट करेगा और किस में पहुंचा देगा? कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज में, तभी तो कंप्यूटर को समझ में आएगा कि भाई क्या बोल रहा है। कंप्यूटर लैंग्वेज में, सी में कोड, ये लैंग्वेजेस है, कौन सी लैंग्वेजेस है? हाई लेवल लैंग्वेज। सी में कोई हमने कोड लिखा, सी प्लस प्लस में तीनों लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस में कोई कोड लिखा, जावा में कोई कोड लिखा, ठीक है, हमने तो कोड लिख दिया। लेकिन कंप्यूटर को भाषा समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को समझ में आती है 0 और 1 की भाषा। ठीक है, तो भाई इसको ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे रशियन से इंडियन, इंडियन से रशियन जो हमने किया था, तो इसके लिए होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेट करता। अब इस लैंग्वेज को उसने ट्रांसलेट किया और कंप्यूटर के पास पहुंचा दिया, किसमें? जो कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 की भाषा। एग्जाम्पल के तौर पे कल भी बताया था, जैसे हमने लिखा कैपिटल ए और स्मॉल ए,
तो स्मॉल ए एस्काई कोड होता है 97 और कैपिटल ए 65। ठीक है, अब उसने क्या किया, 0 से 1 में उसकी कोडिंग कर दिया स्काई कोड। स्काई कोड भी देखेंगे हम लोग जो मेन है। वैसे तो बहुत हैं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था इतना कंटेंट मिल जाएगा कि एसएससी के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें इसमें पंडिताई नहीं करनी है कंप्यूटर में। ठीक, जो जरूरत है वो कर लेंगे, उससे ऊपर भी कर लेंगे। C++ जावा, इसमें कोई कोड लिखा, इंटरप्रेट किया बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया और कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दे दिया। तो ये इस तरह का है। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन रीड एंड एग्जीक्यूट करेगा, रीड एंड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक बात हो गई। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और एग्जीक्यूट करता है और उसकी कोडिंग नंबरिंग में कर देता है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। हो गया, आउटपुट सामने आ गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। कंप्यूटर खुद एक मैकेनिज्म है जो काम करता है। एक बार फिर से ऊपर से चलेंगे, दोबारा से फिर रिवीजन एक बार। सी ये एडवांसमेंट हो रहा है, सी में एडवांस, C++ और एडवांसमेंट C#, जावा। जावा तुम जानते हैं, जावा में बहुत एप्लीकेशंस बनती हैं, बहुत गेम्स बनते हैं, वेबसाइट भी बनती है बहुत सारी, इस तरह से होता है। और पाइथन, ठीक है, ऑप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा मतलब एडवांसमेंट में यूज होती है। ठीक, दूसरा जो था वो लो लेवल लैंग्वेज था कंप्यूटर की। तो हाई लेवल लैंग्वेज कल भी हो गया था, आज भी रिवाइज हो गया। लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 की लैंग्वेज है। ठीक, कंप्यूटर 0 1 की लैंग्वेज समझता है। पर अगर कोई कोड दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया गया है तो क्या होगा, C++ जावा इस लैंग्वेज में लिखा गया है तो कंप्यूटर को उसकी भाषा में चाहिए कोड। तो उसके लिए एक और इंटरप्रेटर बनाया गया जो इस लैंग्वेज में कोड लिखेगा, इंटरप्रेट करके कंप्यूटर लैंग्वेज में पहुंचा देगा और आउटपुट दे देगा हमें। तो ये इस तरह से है। ये पूरा मैकेनिज्म है, आपको ध्यान में रखना होगा लैंग्वेजेस का। ठीक, अब इसके आगे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर करेंगे। कितने तरह के होते हैं, जो मेन है। सॉफ्टवेयर बहुत तरह के हैं। अगर सॉफ्टवेयर पे क्लास चले तो पता नहीं कितनी क्लास खत्म हो जाए, सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होगा। सॉफ्टवेयर पे ही पूरा डिजाइन है। ठीक, तो ये हमारे पास सारे टॉपिक थे, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी लैंग्वेज कैसी है, कौन सी क्या है, कौन सी कैटेगरी किसकी है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, लो कौन सी है, कंप्यूटर कौन सी समझता है, कौन सी नहीं समझता है। नहीं समझेगा तो क्या चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए। समझता है तो क्या, मशीन लैंग्वेज है 0 1 की। तो इस तरह से है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको गो थ्रू करेगा, पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। रिवीजन इज अ की टू सक्सेस, हमेशा याद रखिए। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, फिर आगे करते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई सॉफ्टवेयर होता क्या, ये भी तो सब सॉफ्टवेयर ही थे। C++, जावा, ये सब सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता है। सॉफ्टवेयर पर ही डिजाइन है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर से कहता है कि ये फंक्शन परफॉर्म करो, तो हार्डवेयर वो फंक्शन परफॉर्म करता है। यही मैकेनिज्म है और क्या है। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं, देख लेंगे इसको। ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, ये हार्डवेयर होगा, ये हार्डवेयर होगा। पिछली से पिछली क्लास में बताया था कि भाई हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल, फिजिकली इसको टच करके फील कर सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन टच, यू कैन टच। तो टच किसको कर सकते हैं, प्रिंटर को, जी हाँ कर सकते हैं प्रिंटर को। माउस को, जी हाँ। स्पीकर को, जी हाँ, वगैरह वगैरह लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मॉनिटर को भी करते हैं, एक मॉनिटर भी लिख लेते हैं। अच्छा, ये क्यों लिखा है, क्योंकि आप तो सब समझ गए होंगे भाई, जब प्रिंटर है तो मॉनिटर भी होगा, उसको टच कर सकते हैं। बार बार रिवीजन के लिए इसको VDU भी बोलते हैं। ये रिवीजन चल रही है साथ साथ, पेपर में भी आया हुआ है, क्वेश्चन दिखाया था 2 मार्च 2023 का SSC मेंस का क्वेश्चन। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअली डिस्प्ले करता है, विजुअल दिखाता है हमें। कौन दिखाएगा, मॉनिटर, आउटपुट जो भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। टच कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ये सब तो आएंगे नहीं।
इसमें आ जाएगा MS ऑफिस का पैकेज। देखो फिर रिवीजन चल रही है सबसे पहली क्लास का, जानबूझ के मैंने लिखा है MS ऑफिस। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है, पूरा पैकेज है। इसके अंदर क्या आएगा MS ऑफिस के अंदर? इसके अंदर आएगा MS वर्ड। साथ ही रिवीजन भी करा रहा हूं मैं, आपका काम आधे से ज्यादा मैं ही कर रहा हूं, अब आपको भी रिवीजन करना है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक। भाई ये क्या क्या है? MS तो माइक्रोसॉफ्ट है, ऑफिस पूरा पैकेज है। ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑफिस में क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन के साथ कैलकुलेशन यूज होती है, फिर उसको प्रेजेंट करके दिखाते हैं भाई कैसा है, और फिर उसको ईमेल कर दिया जाता है जिसको करना होता है। ठीक है, बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में चलेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। MS वर्ड, वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक, यहां लिख देते हैं भाई, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक बात। एक्सेल में डॉक्यूमेंटेशन प्लस कैलकुलेशन, ठीक। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भाई प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है वो, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है भाई। आप कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ऐसे करो, ऐसे करना है। ठीक है, ये चीज़ ऐड नहीं की है, जो भी छोड़ दिए, जो भी है, वैसे छोड़ी तो नहीं है, सब कुछ कराया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सारे के सारे SSC में आने वाले हैं पहली, और क्वेश्चन के साथ दिखाया था कल, आज करेंगे, कल थोड़े इसके क्वेश्चन करेंगे जब इकट्ठा हो जाएगा थोड़ा टॉपिक। ठीक, तो डॉक्यूमेंटेशन होती है MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक। क्या हुआ? जब पूरा तैयार हो गया ना, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का कैलकुलेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद इसको ईमेल कर दिया जहां भेजना था, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अच्छा एक चीज रखना, ये वाला भी टॉपिक है ईमेल, इंटरनेट एंड ईमेल सर्फिंग, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा सॉफ्टवेयर देख लेंगे। तो ये तो बेसिक बेसिक मोटा मोटा हो गया हार्डवेयर। देखो जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना यार, देखो हार्डवेयर को ना बॉडी के ऑर्गन मान लो, हार्डवेयर को बॉडी के ऑर्गन मान लो, ठीक। सॉफ्टवेयर हार्ट है और ब्रेन CPU है। अब कौन कौन कैसे कैसे काम कराएगा ये देख लो। सॉफ्टवेयर चलना बंद, कंप्यूटर बंद, बात खत्म। सॉफ्टवेयर चलना बंद, कंप्यूटर बंद, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? ये हर्ट हो गया, ठीक। और हार्डवेयर क्या हो गया? बॉडी पार्ट्स। और ब्रेन क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? CPU, ये ब्रेन है। अब बॉडी में जो जो इंपॉर्टेंस होती है हार्ट की, ब्रेन की, आप जानते ही हैं, ठीक है। ब्रेन तो कभी कभी सो भी सकता है, हार्ट नहीं सोता कभी। कंप्यूटर स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर चलना स्टार्ट, रिबूटिंग, रिबूटिंग शुरू, ट्रबल शूटिंग शुरू, ठीक है। उसके बाद CPU चलना शुरू, CPU में क्या हो गई? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ठीक। तो ब्रेन जाएगा हार्ट के पास, ये काम करो, और ये काम करवाएगा बॉडी पार्ट से, नहीं समझे? CPU ब्रेन, ब्रेन जाएगा हार्ट के पास, हार्ट कौन? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से कहेगा कि भाई क्या फंक्शन करना है। सॉफ्टवेयर ने इंस्ट्रक्शन डाल दी, और किसको ऑर्डर दे दिया? बॉडी पार्ट्स यानी हार्डवेयर को। क्या बोला? कि ये परफॉर्म करो, तो ये परफॉर्म करेगा। ऐसे याद रखना, छोटा सा मैकेनिज्म अपनी बॉडी से कंपेयर करते हुए कि हमारी बॉडी में क्या है, तो इस तरह से, जो बिल्कुल ही नहीं जानता है। आज के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं हो जो कंप्यूटर बिल्कुल ना जानता हो, ठीक बात हो गई। तो ये रहा, सॉफ्टवेयर क्या हो गया? हार्ट हो गया, ठीक। हार्डवेयर क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक। और CPU ब्रेन हो गया। ब्रेन ने, ब्रेन मतलब CPU ने हमारे हार्ट सॉफ्टवेयर को आदेश दिया कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे पास, इंस्ट्रक्शन डाली गई, इंस्ट्रक्शन से ही बॉडी पार्ट परफॉर्म करते हैं। मुझे पेन उठाना है, मेरे हाथ उधर गया, पेन उठाने लगा, मेरा हाथ उधर गया, पेन उठाने लगा, तो ये ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है सॉफ्टवेयर हार्ट को। तो क्या हुआ? एकदम से उसने पेन उठाया, एक्शन किया, बॉडी पार्ट हुआ, और क्या हुआ? एक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक बात हो गई। तो इस तरह से कनेक्ट है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और CPU, ठीक। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और CPU, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर,
यहाँ CPU लिखेंगे, CPU और हार्डवेयर, ये हो गया। तो सॉफ्टवेयर को हमने बोल दिया था हार्ट, CPU तो अपना ब्रेन है, ठीक, और हार्डवेयर क्या है, बॉडी पार्ट्स। ये हार्डवेयर याद रखना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक, ये पैसिव है। क्या है, पैसिव। इसको एक्टिव कौन बनाएगा, इसको एक्टिव ये दोनों बनाएंगे। कौन बनाएंगे, सॉफ्टवेयर और CPU। सॉफ्टवेयर परफॉर्म कराएगा ना, ये बिल्कुल पैसिव अवस्था में है, बिल्कुल मतलब इनएक्टिव नहीं है, ठीक। सॉफ्टवेयर ने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ये करो, हमने करा कंट्रोल, याद करो फिर बता रहा हूँ, कंट्रोल+P किसका शॉर्टकट है, प्रिंट का है, याद रखना, प्रिंट, शायद ये डिस्कस नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। कंट्रोल+P ये है प्रिंट का। सॉफ्टवेयर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, हार्डवेयर ने क्या किया, प्रिंट निकाल दिया, किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, प्रिंटर। तो अब समझ में आया, ये पैसिव अवस्था में था, एक्टिव नहीं था। एक्टिव किसने किया, सॉफ्टवेयर ने किया, और CPU वो तो चल ही रहा है, ब्रेन तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, प्रोसेसिंग होती रहती है। ये रहा, पास में ये मैकेनिज्म है, ठीक, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, याद हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगी, ठीक। तो बॉडी पार्ट जो होते हैं कुछ नहीं, ऐसे शिथिल है, एकदम से शिथिल। हार्डवेयर का कोई काम नहीं है, ऐसे ही है, हाथ इधर नहीं जा रहे उधर नहीं जा रहे। अब मुझे लगा कि मेरे को ना बच्चों को सिखाना है, तो मेरा हाथ जाएगा बोर्ड पे लिखने के लिए, अच्छा मुझे लिखना है, ये गया, तो हार्डवेयर, बॉडी पार्ट, हार्डवेयर परफॉर्म कर रहा है, CPU ब्रेन करवा रहा है उससे काम। तो इस तरह से होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या कराता है, हार्डवेयर से काम कराता है, और इसी बीच प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, CPU, क्योंकि वो ब्रेन है, ब्रेन के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये इसको गो थ्रू करना, ठीक। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आगे चल के देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा देख लेना, इसको गो थ्रू करना, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, SSC के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर ईमेल बाद में करेंगे हम लोग, ठीक बात हो गई ना। तो ये है, इसको देखें, इसको आप देखें। अब बात करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे भाई, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, SSC के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक। डेफिनेशन, क्या काम है सॉफ्टवेयर का, ये है। ये दोनों थे हार्डवेयर उसके, ये पिछली क्लास से, पिछली क्लास का भी रिवीजन है, सब हो जाएगा इसमें, ठीक। चलो एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। डॉक्यूमेंटेशन, इसकी एक्सटेंशन क्या थी, इसकी एक्सटेंशन क्या थी, वर्ड की। कोई फाइल हम MS वर्ड में बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, उसकी एक्सटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सटेंशन होगी .doc, .doc एक्सटेंशन। कोई भी नाम आपने डाला, एंटर कर दिया, अपने आप ही आ जाएगा नाम के साथ .doc, बात ठीक हो गई। वर्ड की फाइल की बात कर रहे हैं, एक्सेल की फाइल .xls, ये एक्सटेंशन, मेरे को एकदम से याद आ गया कि भाई ये रिवाइज में कराता ही रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। .ppt, ये पावर पॉइंट की फाइल हो गई, ठीक। आउटलुक में तो सबको मर्ज करके ईमेल कर देते हैं जो भी जरूरत होती है। तो इस तरह से है ये, SSC में ऐसी क्वेश्चन बन जाएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फाइल सेव एक्सटेंशन, इनमें से कौन सी वर्ड फाइल सेव एक्सटेंशन है, वर्ड फाइल, ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन अलग होंगे, एक ऑप्शन DOC होगा, .doc हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे होता है। और PDF का तो जानते ही .pdf होता है, आजकल तो यूज हो ही रही है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से एक्सटेंशन है, कोई नाम हमने डाला, एंटर दबाया, अपने आप इसमें आ जाएगी, ठीक है। वर्ड की फाइल डॉक में .doc, एक्सेल की .xls, पावर पॉइंट की .ppt, और ये ईमेल के लिए यूज होता है। तो इस तरह से है। तो चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में आगे बातचीत करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर, एक काम करते हैं, पहले थोड़ी थोड़ी फुल फॉर्म कर लेते हैं भाई, है ना, थोड़ी फुल फॉर्म कर लें, जैसा आप लोग कहें, या मेरे को जो जरूरत हो कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैं उस हिसाब से बता दूंगा आपको। सॉफ्टवेयर तो कर ही रहे, फुल फॉर्म भी देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी। फुल फॉर्म उसमें ज़्यादा काम आएगी भाई, ईमेल में बहुत फुल फॉर्म आती हैं। HTTP का क्या है, TCP/IP का क्या है, ठीक है ना, SSD क्या है, ये सब आता है। तो देखो थोड़ी सी और रिवीजन, थोड़ी सी और, क्या होता है कि भाई थोड़ी सी और रिवीजन करके ना हम लोग ये कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरी बुरी आदत है, मैं रिवीजन कराता ही रहता हूँ, आप लोगों को स्कूल के बच्चों की तरह समझा रहा हूँ,
ये समझ लीजिए, स्कूल के बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको। जल्दी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस एन न्यू, कंट्रोल प्लस ओपन, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, ठीक है। ये सब होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, इस तरह से होता है, ठीक। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट के लिए, कोई भी टेक्स्ट होता है सेलेक्ट करना होगा हमें, ठीक बात हो गई। ये होता है ना। फुल फॉर्म मैंने बोला था, जो मेरे को अभी पिछली क्लास का जो कराया था उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि भाई सीपीयू, ठीक है। 4 ऑप्शन जब वो बनाते हैं ना एसएससी वाले, बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं, आते हुए भी गलत हो जाता है। कुछ प्रोसेस कर दिया, कहीं पे प्रोसेसिंग लिख दिया, कहीं पे प्रोसेस्ड कर दिया, बताओ, वहाँ ध्यान से देखना होता है क्योंकि वहाँ जल्दबाजी होती है। सीपीयू, वीडीयू, सीडी, डीवीडी, डीवीडी, ठीक। बात समझ आ रही है। फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये किसको कहते हैं? मॉनिटर को। किसको कहते हैं? मॉनिटर को भाई, मॉनिटर को कहते हैं भाई, ठीक बात हो गई। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये डीवीडी, डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क, ठीक है। चलो थोड़ा और फुल फॉर्म नहीं मिक्स करके, F1 का क्या काम? रिवीजन ही है। F2 का, F3, F5, F7, इसका क्या काम है? ये सब फंक्शन की है। ये क्या है? फंक्शन कीज, ये सब फंक्शन कीज है, ठीक। F1 का काम होता है हेल्प का, F2 क्या करता है? रीनेम। सब इंपॉर्टेंट है, पूरा सब कुछ भी आ सकता है इसमें से, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। रीनेम। F3 क्या होता है? याद करो, F3 क्या था? देखो, F1 हेल्प, रीनेम, ये जो है ना, ये बार बार आप करोगे इसको, लिख के भी देखना इसको एक बार। क्यों? क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन एक जैसे होते हैं। प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड, ठीक है, परफॉर्म, चारों ऑप्शन में एक बार देखोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है, जल्दी में गलत सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि बात नहीं जल्दी रहती है, तो इसको ध्यान से देख के चलना, ठीक। तो हेल्प, रीनेम, ठीक है। फिर आ जाते हैं पहले F5 पे, रिफ्रेश, रिफ्रेश, ठीक। ये F7 है, रिफ्रेश। इसको रीलोड भी बोलते हैं, इसको रीलोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीलोड। और ठीक है, री एग्जीक्यूटेड, क्या बोलते हैं? री एग्जीक्यूटेड, क्या बोलेंगे इसको? री एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, F7 में क्या था? F7 में ये था ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक। और ये F3 यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन में। जैसे, और ये भी क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में यूज है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में यूज होता है। कोई वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल है, उसमें हमारी स्पेलिंग चेक होती है, ठीक है। एक तो नॉर्मल चेक होती है कि भाई कोई गलत तो नहीं लिखी, नॉर्मल स्पेलिंग चेक, नॉर्मल स्पेलिंग चेक, ठीक। और क्या होती है? ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल चेक। भाई ये क्या होता है? ग्रामेटिकल, है ना। तो ये F7 में होता है। बात समझ आएगी। डॉक्यूमेंटेशन में यूज होती है F3, F1, F2, F3, F5, F7, ठीक। ये होता है। अच्छा, इसको ना डॉक्यूमेंटेशन में हम फाइंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। फाइंड, कोई चीज फाइंड करनी है, कंट्रोल F दबा के करते थे, ठीक। F3 भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का कहने का मतलब है वर्ड में
एक्सेल में भी चल जाएगा। इस तरह से होता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब वही है जो MS ऑफिस के सारे पैकेज हैं उसमें यूज हो जाएगा। ठीक, तो ये तो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी की सारी फुल फॉर्म है। ठीक, जितने अभी तक पढ़ी है, वैसे तो बहुत है और भी कराएंगे। जब ईमेल टच करेंगे, इंटरनेट टच करेंगे ना टॉपिक, उसमें आएंगी सारी फुल फॉर्म। तो ये है, ये फंक्शन की बोलते हैं इसको, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। फंक्शन की कितनी होती है भाई? F1 F2 F3 से लेकर F12 तक होती है, कीबोर्ड के सबसे ऊपर दी होती है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। इसमें सबसे ज्यादा SSC का जो फेवरेट क्वेश्चन आता है ना, वो इससे आता है, F5 और F1 से। ये दिखाई भी था कल भाई, क्या बताया था, 2 मार्च को आया था, 2 और 3 मार्च को ये पेपर हुआ था SSC मेंस का। ठीक है, उसमें आया हुआ था कि भाई एक क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन बताया था। एक करंट पेज है गूगल का जिसको हम सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उस पर सर्फिंग कर रहे हैं, हमने उसको सर्व किया, वेबसाइट खोली, उस पूरे पेज को रीलोड करना है, तो कौन सा फंक्शन की दबाया जाएगा? तो दबाया जाएगा F5। क्यों? क्यों दबाया जाएगा? रिफ्रेश, रीलोड, री एग्जीक्यूटेड, देखो तीनों में री आ रहा है, री, री मतलब दोबारा, रिफ्रेश करा, रीलोड किया, री एग्जीक्यूटेड किया, तीनों आ रहा है, तीनों। तो ये होता है, बात समझ आई भाई, ये फंक्शन की है। ठीक, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा बताता हूँ। अब सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अन्यथा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये SSC में आता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी, कभी कभार मजे लेने के ये भी पूछ लेते हैं, CPU क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसकी चारों ऑप्शन एक जैसे लगे वहाँ पे। क्या है वैसे इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही वाला, सेंट्रल प्रोसेस्ड यूनिट। वहाँ पे जल्दी में गलत हो जाता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा। ठीक, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये मॉनिटर को बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर भी है, लिंक करते जाओ, टच कर सकते हैं, हाँ भाई हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है। ये स्टोरेज डिवाइस भी तो है, स्टोरेज डिवाइस है, और स्टोरेज डिवाइस हमने जब पहली क्लास में किया था ना, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। लो, लिंक निकाल दिया वहां से, हर एक क्लास को लिंक करते हुए चलो, सेकेंडरी स्टोरेज है भाई। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है, CD DVD, ये कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वोल्टाइल डिस्क, ये। ठीक है, याद करो प्राइमरी वाला क्या था, प्राइमरी वाले में क्या था, प्राइमरी में था, लिख देता हूं मैं दोबारा से, प्राइमरी मेमोरी में जो था वो था कौन सा? रैम और रोम। चलो इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं भाई, याद आ गया तो यार, है ना। रैम की क्या होगी? ये SRAM और DRAM था, SRAM और DRAM था। रोम क्या था? रोम में EROM, EPROM, EEPROM, ये हो गया। ठीक है, एस से क्या होगा? स्टैटिक, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। रैम की फुल फॉर्म कौन सी मेमोरी? प्राइमरी। कंप्यूटर में कौन कितने प्रकार की मेमोरी? प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी ये बात कर ली हमने, सब पूरा रिवीजन होता है, पूरी लिंक आ गई है, पहली क्लास से लेकर अभी तक का पूरा लिंक कर दिया है। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम, SRAM, DRAM, रोम में EROM, EPROM, EEPROM। स्टैटिक रैम, रैम का मतलब रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का, रोम का रीड ओनली मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक ना, ये हो गया रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से होता है। तो ये पूरा आपका हुआ है, इसमें फुल फॉर्म भी आ गई, जितनी अभी तक हमने करी उतनी, फंक्शन की भी आ गई है। चलो, ये हुआ स्टोरेज का, तो वो भी रिवाइज हो गया भाई साथ ही साथ, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज वगैरह, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर को बोलते हैं, ये हो गया। रैम रोम हो गया, रैम में SRAM, DRAM, स्टैटिक रैम, एक बार चेंजेस उसके बाद चेंजेस नहीं, स्टैटिक फिक्स है। डायनेमिक में रन टाइम पर भी कर सकते हैं चेंजेस, तो इस तरह से हो गया। चलो अब आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये तो हो गया, इसको देखना, गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको देखना, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सॉफ्टवेयर में देखते हैं भाई क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर तो हम लोग यूज करते ही रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सुना होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेवलपिंग, डिप्लॉइंग। कंप्यूटर में एक वर्ड होता है डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है इंस्टॉल। कोई चीज इंस्टॉल होगी ना, उसके बाद चेक करेंगे भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। गलती होती है, टेस्टिंग करते हैं क्या गलती है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करते हैं।
बस ये चलता रहता है जिंदगी भर। ऐसे ही कंप्यूटर में है, ऐसे ही कंप्यूटर में है। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर के दो पार्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सीपीयू बीच में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, सीपीयू ब्रेन है, हार्डवेयर बॉडी पार्ट्स, और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्ट। उस प्रकार से जैसे बॉडी फंक्शन करती है वैसे ही कंपैरिजन कर लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर तो देखो, दूसरी क्लास में बताया था भाई, डेटा हमारे पास होता है ना, डेटा होता है। डेटा तीन चार प्रकार का, डेटा तीन चार प्रकार का था हमारे पास। टेक्स्ट, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस यही है, टेक्स्ट, इमेज। फिर रिवीजन हो रही है, ये रिवीजन के साथ साथ करा रहा हूँ, इतनी अच्छी रिवीजन होगी नहीं कहीं, ये ध्यान रखना, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है आगे रिवीजन करना। टेक्स्ट, इमेज, और हाँ, मल्टीमीडिया। टेक्स्ट में सिर्फ डेटा आता है, सिर्फ लिखते हैं हम लोग, ओनली टेक्स्ट आएगा, ओनली टेक्स्ट। ठीक है, ये होते हैं डीओसी। ये कौन सी फाइल है, एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड की फाइल है। ठीक, एमएस वर्ड की फाइल है। और डॉट टीएक्सटी, ये एक नोट पैड होता है इसी के अंदर, इसमें भी खाली टेक्स्ट लिखते हैं, ये नोट पैड की फाइल है। ठीक, इमेज में क्या होता है, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, पीएनजी, ये इमेज का हो गया। मल्टीमीडिया में वही है भाई, मल्टीमीडिया में सब 3D डिज़ाइन आता है। ठीक है, अब देखो, सॉफ्टवेयर की शुरुआत डेटा से करनी, तो डेटा का भी मैंने रिवाइज करा दिया, कितनी अच्छी रिवीजन करा रहा हूँ। अब आपकी ड्यूटी आ गई भाई, आप क्या करते हैं, टारगेट याद रखना भाई, लिख ही देता हूँ, चलो बार बार लिखना पड़ता है तुम लोग के लिए, याद रहता कि ये मन में होना चाहिए तो पढ़ना। ठीक, तो डेटा, टेक्स्ट ओनली, इमेज, मल्टीमीडिया, ये है ओनली। तो एमएस वर्ड डॉट डीओसी, नोटपैड डॉट टीएक्सटी, इमेज डॉट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, मल्टीमीडिया 3D। ठीक है, ये तो रिवीजन हो गई। अब एक बार देखने के लिए, एक बार देख लेना, इसलिए मैंने लिखा है, उसके बाद इसको हटा देता हूँ। अब डेटा आ जाते हैं, दोबारा सॉफ्टवेयर सीख रहे थे ना, डेटा आ जाते हैं, ये रहा। तो डेटा तीन, टेक्स्ट, इमेज, मल्टीमीडिया। टेक्स्ट में डीओसी, डॉक, एमएस वर्ड की फाइल, नोटपैड में बनाएंगे तो टीएक्सटी, इमेज जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, मल्टीमीडिया 3D डिजाइन। अब रिवीजन के लिए लिखा था ये बस। अब देखो, पहले ही बता चुका हूँ क्लास में, अब डेटा देखते हैं। दो चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर बना कैसे। ठीक, दो चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर बना कैसे। तो सबसे पहले ना, सबसे पहले डेटा के रूप में, डेटा के रूप में इंस्ट्रक्शन लिखी गई, डेटा के रूप में इंस्ट्रक्शंस लिखी गई। क्या लिखी गई, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का उन्होंने सेट्स बनाया, सेट्स मतलब उसका ग्रुप किया गया, इंस्ट्रक्शन का ग्रुप किया, ग्रुप किया। ठीक है, तो क्या बना, इंस्ट्रक्शन लिखी, इंस्ट्रक्शन का ग्रुप किया, तो बना एक प्रोग्राम, प्रोग्राम बना। ठीक, प्रोग्राम बना। अब प्रोग्राम का सेट्स कर दिया, ग्रुप कर दिया, प्रोग्राम का सेट्स कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो बना सॉफ्टवेयर। तो क्या बना, सॉफ्टवेयर। नहीं समझ आया, अब मैं डेफिनेशन लिखता तो शायद समझ में ना आती, बोल देता हूँ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखी, इंस्ट्रक्शन कर दो, ऐसा नहीं, इंस्ट्रक्शन लिखी, उसका सेट किया, ग्रुप कर दिया, प्रोग्राम बन गया। उसका सेट किया, ग्रुप किया, प्रोग्राम का बहुत सारे प्रोग्राम जोड़े तो सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो सॉफ्टवेयर है। अब सुनो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार का, मेन दो प्रकार का है, वैसे तो दो तीन और इसके केस हैं, लेकिन जो मेन है, और एसएससी के उसमें भी है, कोर्स में भी है जो सिलेबस में। तो क्या होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये हमें दिख रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई, यानी कहने का मतलब सिस्टम में पहले से ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और याद रखना एप्लीकेशन यूजर के इंस्ट्रक्शन के लिए बनाई जाती है, सीधी सी बात। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन है क्या? ऐसा होता है भी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कोई लैंग्वेज में हो गई, किसी प्रकार की लैंग्वेज, तो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी, उसका सेट बनाया, ग्रुप बनाया, तो क्या हो गया, वो प्रोग्राम बना। तो क्या बना, प्रोग्राम बना। और सेट ऑफ प्रोग्राम जब बनाया, प्रोग्राम का सेट किया, तो क्या हो गया, वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, ग्रुप करने के बाद। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या बनी? तो भाइयों बहनों, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बनी भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स, यू कैन से मेनली टू टाइप्स, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी है। कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, एक कंप्यूटर का वर्ड है, मैं आपको बताऊं, इनबिल्ट। क्या होता है? इनबिल्ट। कंप्यूटर का एक वर्ड है इनबिल्ट। इनबिल्ट मतलब पहले से ही इसमें है, पहले से ही है। सिस्टम स्टार्ट हुआ, शुरू हो गया है, सिस्टम स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन क्या होता है, यूजर की प्रेजेंटेशन के लिए होता है, भाई यूजर क्या कराना चाहता है। तो एक्चुअली डिजाइन ऑन बिहाफ ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो ये रहा, बस में आ गई। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इनबिल्ट है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, वो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब कंफ्यूजन हो रहा है भाई क्या है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बायोस, ऐसी कैटेगरी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बायोस क्या, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिखो ना भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बायोस, ठीक, बायोस, फर्मवेयर, ये सब मेन है, ये सब मेन है। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, ये सब सिस्टम के हो गए। आपने सिस्टम ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया, ये अपने आप ही ऑन, वर्किंग चालू। क्यों? ब्रेन बोल रहा है भाई प्रोसेसिंग चालू रखो, चालू रखो। ब्रेन बोला, ब्रेन कौन? सीपीयू बोला प्रोसेसिंग चालू रखो, ठीक है ना, जारी रहेगी ये। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ये मेन है। कैटेगरी और भी है, ये मेन है, बहुत ज्यादा मेन है। अगर आएगा तो इसी में से आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, पक्का इसी में से ही आएगा, क्योंकि इसी में से इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा हुआ है, एक दो बार क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे इसमें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो देख लें भाई क्या क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ओएस बोलते हैं भाई इसको, ओएस। ओएस आजकल तो ट्रेंड चल गया भाई, कौन सा ओएस यूज कर रहा है कंप्यूटर में, कौन सा ओएस है। तो ओएस याद करो, पिछली क्लास का मैंने बताया था लिनक्स, ठीक, यूनिक्स। चलो एक काम करेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेंगे, ठीक है। इसी का छोटा सा टॉपिक है, कई बार पूछ लेते हैं मजे में भी ऐसी एसएससी वाले, ठीक है। तो वो ऐसा भी कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हुआ? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब हमने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना भाई। सिस्टम ऑन किया ना, तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप, ये भी एक वर्ड है कंप्यूटर का, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप, ठीक है, अपने आप ही रन करना शुरू, ठीक है। हमने कीबोर्ड लगा दिया, ठीक है, उसमें लाइट जल गई। अब हम की प्रेस करेंगे तो उसका इनपुट अंदर जाएगा, किसके थ्रू? इसके थ्रू, ठीक है। लेकिन हमने कीबोर्ड लगाया है, तो वो कैसे ड्राइव हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो उसके लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर है, वो क्या है? डिवाइस ड्राइवर। तो ये दोनों इंटरकनेक्ट है भाई, याद रखना। देखो मैंने कह दिया, बता दूंगा, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको देख लेंगे इसके बाद।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। फर्मवेयर भी देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर, हमने कीबोर्ड लगाया, कंप्यूटर ऑन होते ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट है पहले से ही उसमें है, रन करना शुरू। रन करना शुरू तो क्या होगा, जब रन करना शुरू हो जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलना शुरू अपने आप, ठीक है, स्टार्ट बूट हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शुरू। डिवाइस ड्राइवर, अब मैंने कहा डिवाइस ड्राइवर और BIOS ये दोनों इंटरकनेक्ट है। कैसे कैसे, ठीक है, कैसे होता है तो देखते हैं। कभी हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, कंप्यूटर स्टार्ट किया, कीबोर्ड, कीबोर्ड में लाइट जल गई, मतलब ऑन का इशारा आ गया, भाई कीबोर्ड तो ऑन है, कीबोर्ड ऑन है, ठीक, कीबोर्ड ऑन है। हमने की प्रेस करी, की प्रेस करी, हमने लिख दिया ए, और ए टाइप होकर सामने आ गया, हमारे सामने स्क्रीन पर ए आ गया। अब ये जो पूरा टास्क किया है ना, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले तो जब हमने सिस्टम ऑन किया, मतलब सिस्टम मतलब कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर को सिस्टम भी बोल देते हैं आम बोलचाल में, सिस्टम सॉफ्टवेयर चल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम चला, उसने बायोस को एक्टिव कर दिया, उसने डिवाइस ड्राइवर को, ठीक, डिवाइस ड्राइवर है तभी ये ऑन है, डिवाइस ड्राइवर है तभी ये क्या है, ऑन है, ठीक है, और ऑन है तभी इसमें इनपुट जा रहा है, ठीक। ऑन किसकी वजह से है, डिवाइस ड्राइवर की वजह से, और इनपुट कौन ले रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या ये इंटरकनेक्ट नहीं हो गए, ठीक, क्या ये इंटरकनेक्ट नहीं हो गए, तो याद रखो डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर और BIOS ये इंटरकनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, ठीक। डिवाइस ड्राइवर होगा तो वो इंस्टॉलेशन कीबोर्ड की लेगा, ऑन मानेगा कि भाई ये भी मशीन है हमारी, CPU की ये भी मशीन है, ऑन मानेगा, और की प्रेस करी, की इनपुट जाएगी, वो ये करेगा बेसिक इनपुट आउट। तो ये दोनों इंटरकनेक्ट है भाई, डिवाइस ड्राइवर, और ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, बस खत्म, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, ठीक, समझ में आ गया। तो कैसे कनेक्ट है, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर लेते हैं। और फर्मवेयर क्या होता है, ये कोई भी वायरस वगैरह आता है ना, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास होता है सिस्टम में पहले से ही फर्मवेयर, वायरस की लोकेशन, वायरस कौन सा है, कौन सा डिटेक्ट कर रहा है, तो उससे करने के लिए होता है, ठीक। तो भाई इस तरह से है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो गई, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन वगैरह हो गई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट होता है कंप्यूटर में, इनबिल्ट होता है कहने का मतलब है पहले से ही है, अगर सिस्टम ने ऑन कर दिया तो वो अपने आप से ऑन होता है, ठीक, और अपने आप से रन करने लगता है। उसके भी कई सारे पार्ट हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर और बायोस में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, CPU से हमने माउस या कीबोर्ड कुछ भी कनेक्ट किया तो कनेक्शन वो किस वजह से लेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर, उस डिवाइस को ड्राइव करेगा वो, ठीक। और उससे इनपुट आउटपुट कौन लेगा, उसके लिए फंक्शन क्या है, तो ये रे इनपुट आउटपुट, यहाँ रहा ना इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, तो ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्ट है। तो डिवाइस ड्राइवर और बायोस दोनों इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से, ये होगा तो वो चलेगा, वो होगा तो ये चलेगा, इस तरह से होता है। मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से उठा के, ठीक है। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा मन था अलग से ही थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मतलब इसमें, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और देख लो थोड़ा सा, यूज़र के ऑन बिहाफ ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनता है, ठीक बात हो गई, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये बनता है। कौन सा हो गया है, MS ऑफिस का सारा ले लो पैकेज, अब रिवाइज कराने की जरूरत नहीं भाई, इतनी बार रिवाइज कराया ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा ही। तो MS ऑफिस में क्या होगा, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, चलो पहले वो लिखना चाहिए था एक्सेल यार, कोई बात नहीं, MS एक्सेल, MS आउटलुक, ये सब यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, ये सब यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। तो ये क्या होंगे, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई, ये है। तो ये पूरा सिनेरियो भाई समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये है, ठीक। अब थोड़ा सा कर लेते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ना, बाकी सब रफ कर देता हूँ, गो थ्रू करना इसको देखना, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कौन कौन से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बता देता हूँ आपको। तब तक ये रफ करते हैं, ये समझ में आ गया ना आपको सॉफ्टवेयर वगैरह।
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, ठीक, क्या कमांड बेस है या जीयूआई बेस है, ये भी बात हुई थी, ये भी बात हुई थी, CUI GUI क्या है ना, ये मिटा के इसी से कर दे रहे हैं बस। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है भाई, ठीक, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा, ठीक। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो देखो ज़्यादातर जो थोड़े थोड़े कमांड बेस है, लिनक्स, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब कमांड बेस है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है भाई, सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, यही तो होता है। तो ये भी होगा, लेकिन ये क्या है, कमांड बेस है। जैसे मैंने वो ये बार बार मैं रिवाइज कराता ही हूँ आप लोगों को कि भाई सी ड्राइव में हमें जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ना कोई माउस से क्लिक नहीं, हमें क्या करना है, हमें सिंपली टाइप करना है ऐसे, ये यानी सी डायरेक्टरी में भेजो, DIR या DIRC, ये लिख देंगे ना, DIRC, तो क्या होगा, डायरेक्टरी सी, पूरी फाइल दिखा देगा डायरेक्टरी सी में कौन कौन सी फाइल है। तो कमांड लिखी ना हमने, कमांड, कमांड लिखी, कमांड, तो कमांड बेस है, कमांड बेस इंटरफेस है, ये क्या है, कमांड बेस इंटरफेस, ये हो जाएगा CUI, क्या हो जाएगा, CUI, ये हो जाएगा CUI, ठीक बात, CUI हो गया। लिनक्स तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा जो हुआ है, एक आध मिनट का टॉपिक है, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें, ठीक। विंडोज़ XP, बहुत जेन्युइन भाई, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्ता, ठीक है। और अब आ ही रहा है विंडोज़, देखो ईयर वाइज ईयर है, जैसे जब जिसकी डिस्कवरी हुई ना, उस ईयर पे उसका नामकरण हो गया। 90s का ज़माना था, 90s का, उसमें क्या होता था, विंडोज़ 95, विंडोज़ 95, थोड़ा और बड़े एक दो साल तो विंडोज़ 98, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग पहुंचते पहुंचते विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 वगैरह आगे आते ही रहेंगे। ये है, ये एडवांसमेंट है, वही जो सबसे पहले एडवांसमेंट थी, कॉस्ट की, परफॉर्मेंस की, साइज की, तो ये एडवांसमेंट है, कंप्यूटर की एडवांसमेंट है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, अब इसको यूज करने में, इसको यूज करने में थोड़ा सा अंतर क्या है, ये GUI बेस हो गया ना, भाई हमारे पास विंडो है, माउस से क्लिक करके जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ा, कमांड बेस नहीं है, इस तरह से होता है, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ इस तरह से होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास कमांड बेस और विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 95, 98, 10, 11 आगे आती रहेगी, डेवलपमेंट होती रहेगी, ठीक है। अभी हम लोग तो एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं वो 4th जनरेशन में कर रहे हैं, है ना, PC, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटपैड, ये सब 5th जनरेशन आ तो चुकी है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास कोई काम करने वाले रोबोट्स नहीं, रोबोटिक्स यूज हो चुका है, वो भी आएगा कुछ सालों में, आ ही जाएगा वो भी, ठीक। तो ये हो गया, ये कमांड बेस हो गया, इसको बोलते हैं CUI, ये हो गया। ग्राफिक्स से है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बोलेंगे GUI, क्या बोलेंगे इसको, GUI। तो ये हो गया GUI का कॉन्सेप्ट, ठीक। ये हो गया भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बात समझ आ रही है। लिनक्स यूनिक्स कमांड बेस इंटरफेस CIDR, विंडोज XP, विंडोज विस्ता, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 10, विंडोज 11, ये हो गया, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। लिनक्स यूनिक्स कमांड बेस इंटरफेस वगैरह होगा, ये है। छोटा सा टॉपिक था ये क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमने कर लिया। अच्छा दोबारा से, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं, क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप से स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये रहे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह से हो गया, बात समझ में आ गई।
तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा सुनो, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन इसके ट्राई कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is an operating system, is an operating system? पहला विंडोज, विंडोज एक्सपी, वेब ब्राउजर, मोजिला। देखो क्या लगता है, क्या आंसर होगा? जो अभी पढ़ा है उसी में से है, क्या आंसर लगता है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो अभी पढ़ाया था, ठीक, आंसर आना भी चाहिए क्योंकि इससे रिवीजन भी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज तो टर्म सुनी है, लेकिन विंडोज कहीं यहाँ पे नहीं सुना कि ऑपरेटिंग है। वेब ब्राउजर ये अलग ही है, यही बताऊंगा एप्लीकेशन है, इंटरनेट में यूज होगी, यहाँ नहीं। वेब ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा है, मोजिला, मोजिला भी वही हो गया, ठीक है, ये तो नहीं होंगे। विंडोज भी नहीं है अकेला, विंडोज एक्सपी है ये, विंडोज एक्सपी अभी बताया था, विंडोज एक्सपी। इसकी जगह विंडोज विस्ता भी हो जाता है ना, विंडोज 10, 11 जो भी, 95, 98, 95 बहुत पहले चलता था, बहुत स्लो प्रोसेस करता था 95। विंडो 95 हम लोगों ने चलाया हुआ है, बहुत छोटे छोटे थे, तो उसको क्लिक करते थे ना, प्रोसेस में बहुत टाइम लगाता था, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो वही है, जनरेशन बाई जनरेशन प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, कॉस्ट कम हो गई, साइज और छोटा होता गया, हाथों तक आ गए, पाम टॉप हो गए, पाम टॉप हथेली, इस तरह से। तो ये है, तो ये पहला क्वेश्चन था भाई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इधर लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इधर लिखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक। अच्छा अब बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a system software? Which of the following is a system software? Which of the following is a system software? कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसी की रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी, देखना कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। MS वर्ड, MS आउटलुक, याद रखना, MS वर्ड, MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, ठीक, MS पावर पॉइंट और OS। देखो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट या OS? कौन सा है? मैंने कहा था इसी से रिवीजन इसकी हो जाएगी, हमेशा ऐसे क्वेश्चन देता हूँ कि दोनों रिवीजन हो जाए, इसमें कुछ कोई कंफ्यूजन है भी नहीं, बहुत आसान है, पूछा हुआ है, ठीक है। फिर भी नहीं हो पाए तो इसमें दे दिया क्वेश्चन रिवीजन के लिए, कैसा लिंक हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? XP। अब याद रखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बताया था, जो ऑड वन आउट ही लग रहा होगा अभी तक जो पढ़ा है, MS यार ये तो एक तीनों एक जैसे पैकेज है, ये तीनों पैकेज हैं MS ऑफिस के। और MS ऑफिस किसके लिए बना था? ऑफिस में यूज करने के लिए, यूजर की इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब यूजर कैसे कैसे उसको यूज करता है, और यूजर की इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा ना, तो क्या होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। बचा हुआ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए OS लिख सकते हैं, OS का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़े से लिख दो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े से लिख दो। OS का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और OS क्या है? OS
अपने आप स्टार्ट हो जाता है, इनबिल्ट है, और इनबिल्ट क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। ठीक, अच्छा चलो इसी से एक और क्वेश्चन बनाते हैं लिंक का, फिर दोबारा याद हो जाएगा लिंक का। ठीक, क्या बताया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो यूजर की इंस्ट्रक्शंस हैं। वर्ड में वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा, आउटलुक में जो बना उसको ईमेल कर देगा। ठीक, और पावर पॉइंट में क्या करेगा, प्रेजेंटेशन दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा। तो जब यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हैं तो ये क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एज एप्लीकेशन यूज करेगा वो। और ओएस जो बचा हुआ वही अलग है, तो वही क्या हो गया, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इधर भी था, बात समझ आ गई। इसी क्वेश्चन को पलट दें, रिवीजन हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को पलट दे, पहले मैं सोच रहा था नेक्स्ट क्लास में, लेकिन चलो रिवीजन भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसी क्लास में। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर पलट दें हम तो क्या होगा, थोड़ा सा पलट देते हैं इसी क्वेश्चन को। अब क्या होगा, इसी में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, इसमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ऑप्शन देखिएगा, याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें पूछा था सिस्टम, इसमें इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कई बार ध्यान से उसके ऑप्शन भी देखने होते हैं, एसएससी के ऑप्शन भी कंफ्यूज कर देते हैं। ओएस एक वहाँ पे थोड़ा दिमाग कम चलता है जनरली, तो थोड़ा फ्रेश रखना है और अच्छे से आंसर देने के भी। ओएस क्या है, तो ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना उसने, ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर, और एमएस पावर पॉइंट, और चौथा डी है नन। अब देखो इसको, फिर दोबारा उसी से लिंक है ये, ऐसे ही करते करते करा देंगे पूरा, मजे में हो जाएगा। ये वाला सीन हो जाएगा 20 आउट ऑफ 20। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टार्ट होता है। ठीक है, नहीं नहीं होगा, कोई भी वायरस आया, कुछ भी आया तो उस पर रिएक्ट करता है। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस इंस्टॉल किया, कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया, ऑन हो गया, नहीं। कंप्यूटर स्टार्ट हुआ अपने आप ही हो जाता है, यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ यूजर नहीं कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हो गया। एमएस पावर पॉइंट है, ये तो नन हो गया, ये तब होता है जब तीनों गलत होते। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, क्या ये यूजर की रिक्वायरमेंट पर है, जी हाँ। ये क्या करता है, ये करता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है, व्यू दिखाता है जो हमने फाइल बनाई है ना, वो कैसी लग रही है, कितनी अच्छी कितनी गंदी है। ठीक है, कीबोर्ड से F5 करके भी कर सकते हैं हम, ये भी शॉर्टकट सीख लो भाई, F5 प्रेजेंटेशन के लिए, किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक, प्रेजेंटेशन के लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये दोनों नहीं है, नन नहीं है, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट इसका आंसर है, इसलिए नन नहीं है। ये हो गया, एमएस पावर पॉइंट यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक, यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ये हो गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। ठीक, यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है ये। तो ये हो गया एप्लीकेशन, वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, पीछे किया था। अच्छा चलो, अब देखना प्रोसेसिंग के हिसाब से, ये बेसिक से ही है। ठीक, सॉफ्टवेयर टच कर लिया हम लोगों ने, बेसिक का ही क्वेश्चन है। देखो एकदम से उन्होंने पूछ लिया, मदरबोर्ड इज द पार्ट ऑफ, is the part of, motherboard is the part of which unit या device, which unit या device, motherboard is the part of which unit और device। ठीक, कौन सा होता है, सबसे पहले स्पीकर, स्कैनर, सीपीयू, ठीक है, मॉनिटर। देखो मदरबोर्ड में ना
सबसे ज़्यादा यूनिट्स भरे होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं। कंप्यूटर को चलाते हैं जो सीपीयू को रन करते हैं, सीपीयू ब्रेन है, बिना ब्रेन सब इंटरकनेक्ट है, काम तो सबके बराबर है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस ज़्यादा करता है, कुछ कम करता है। तो सीपीयू के बीच में स्लॉट होता है ऐसा, जिसके अंदर छोटी सी चिप लगी होती है ऐसी, यही प्रोसेसर है, सब सारी प्रोसेस यही कर रहा है, ऐसे चिप लगी होती है पिन के आकार के, ऐसी ये चिप है, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर ही है ये, मदरबोर्ड है, उसके अंदर ये भी आ सकता है कि प्रोसेसर कहाँ होता है। तो मदरबोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन यही से बना लेंगे एक और, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर क्या हो गया, प्रोसेसर, प्रोसेसर, और ये किसके अंदर है, सीपीयू के अंदर। तो लॉजिक क्या बना, लॉजिक क्या मतलब कैसे डिजाइन हुआ, कहाँ का रखा हुआ है, प्रोसेसर है मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड है सीपीयू के अंदर, तो मदरबोर्ड किसका पार्ट हुआ, सीपीयू का, ये हो गया, ठीक, सीपीयू का हो गया। मॉनिटर से लेना देना नहीं, स्कैनर से नहीं, स्पीकर से नहीं। यहीं पे देखो आप लोग रिवीजन कर सकते हो भाई। देखो स्पीकर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट। स्कैनर क्या कुछ बाहर आ रहा है, स्कैनर से बाहर नहीं आ रहा, जो पिक हमारे पास है वो अंदर जा रही है कंप्यूटर में, किसके थ्रू, स्कैनर अंदर जा रही है तो इनपुट, ठीक है। ये तो कोई इनपुट आउटपुट है नहीं, ये तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस। मॉनिटर से क्या दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, तो क्या होगा ये, आउटपुट, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ पे भी हो गया, बस में आ गई। इसी से क्वेश्चन और बना लो, इसी से क्वेश्चन और बना लो इधर, इसी से क्वेश्चन बना लो, फिर लिंक हो गया है, रिवीजन होती चली जाएगी बढ़िया वाली। इसी से क्वेश्चन बनाएंगे आप, क्या ये कंप्यूटर बेसिक क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, कभी बार हमें लगता भी नहीं इतना आसान पूछेंगे, आ जाता है कभी बार, एक आध क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, ठीक। इसी में सीपीयू, अच्छा प्रोसेसर, प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ विच, प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ विच, वीडीयू, वीडीयू, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू। क्या लगता है, यही डिजाइन बता रखा है, यही डिजाइन बता रखा है, चिप लगी है, यही प्रोसेसर है जो प्रोसेस करता है। प्रोसेसर किस में है, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड किस में है, सीपीयू में। प्रोसेसर कहाँ है, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड कहाँ है, सीपीयू में। तो प्रोसेसर कहाँ हुआ, ऑप्शन के हिसाब से भी ध्यान रखना, कहाँ होगा ये, सीपीयू में। अगर इसकी जगह मदरबोर्ड आ जाता तो, इसकी जगह मदरबोर्ड आ जाता तो ये भी सही होता भाई, ठीक है ना, तो ये भी सही होता। तो प्रोसेसर पार्ट ऑफ विच, वीडियो क्या है, फिर से रिवीजन, ये मॉनिटर है, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं ना, मॉनिटर है। प्रिंटर से लेना देना नहीं, प्रिंटर में कुछ नहीं होगा, स्कैनर में कुछ नहीं होगा। प्रोसेसर सीपीयू का है या मदरबोर्ड का, ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे अब, देखो सीपीयू, सीपीयू में मदरबोर्ड, ठीक है, और मदरबोर्ड में प्रोसेसर, सीपीयू, सीपीयू में मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में प्रोसेसर, ये हो गया, ये डिजाइन हो गया, ठीक। अब पूछे प्रोसेसर कहाँ है, ऑप्शन में मदरबोर्ड हो तो वो लगा देना, सीपीयू तो वो लगा देना, यहाँ पे चेंज उस हिसाब से ऑप्शन होगा ना। थोड़ा अपना दिमाग लगाना, अपना भी थोड़ा सा होता है ना भाई, पढ़ने के बाद कैसे एग्जीक्यूट करना है ये आप लोगों को देखना है। अब रट्टू तोता वाली पढ़ाई नहीं है छठी की, जो पढ़ा गाय का निबंध हो गया वही आ गया, चार टांगे होती है गाय, दूध देती है गाय हमारी माता, वो नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखना है, उस हिसाब से क्या होगा, सीपीयू मदरबोर्ड प्रोसेसर, तो प्रोसेसर पार्ट ऑफ विच, सीपीयू और मदरबोर्ड आ गया, ये रहा, ठीक है। डिजाइन कुछ इस तरह से ऐसे, प्रोसेसर रखा होगा मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड होगा सीपीयू में, और सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक। तो ये तो हमारा वो हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा आगे एक दो चीज और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम एक दो चीज और देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, एक दूसरे से लिंक थे, बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज, ठीक। अब हमारा जो बचा है वो बचा है लैंग्वेज का, थोड़ा सा पार्ट लैंग्वेज का बचा है, ठीक है।
और इंटरनेट का बचा है, ईमेल का बचा है, ठीक, ईमेल का बचा है, और भी 2-3 टॉपिक बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ तक मैं आशा ये करता हूँ कि आप रिवीजन कर रहे होंगे, और करनी भी चाहिए अगर सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हो तो। ठीक, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। एसएससी के क्वेश्चन देखो पिछले साल के कैसे आए हैं, कैसे पूछा जा रहा है, ट्रेंड क्या है क्वेश्चन का। ठीक, किसी भी एग्जाम को पास करने का की है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सिलेबस पता होना चाहिए पूरा। भाई मेरे पास सिलेबस है, क्या क्या आ रहा है कंप्यूटर में, ठीक, ये आ रहा है, क्या मैंने कवर किया है इसको, क्या ये मुझे समझ में आया, नहीं आया, दोबारा से गो थ्रू, दोबारा से रिवीजन, और उसके क्वेश्चन देखो। उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक, वो आपका स्कोर बताएंगे, तब एग्जाम में बैठना तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी बताया वो समझ में आया। कोई भी अगर आपको दिक्कत है कमेंट में बताएं, सुझाव दें, कोई और टॉपिक जानना चाहते हैं वो भी करें, उसकी भी क्लास होगी, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल टारगेट पूरा होगा ये वाला, पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी आपकी भी कोशिश है, अकेली मेरी नहीं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करें, और सिलेक्शन पाएंगे यहीं से। तो आगे फिर देखते हैं भाई, आगे क्लास होगी उस हिसाब से आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में होगा। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।